प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे स्वामित्व योजना का शुभारंभ। हरियाणा के 221 गांव इसमें शामिल किए गए। स्वामित्व योजना के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यमुनानगर के मुमताज अली से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर परिवारजनों में उत्साह का माहौल। रोहतक और पलवल में 3 कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा ने निकाली ट्रैक्टर जागरूकता रैली। ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर लगाया झूठ और भ्रम की राजनीति करने का आरोप। और देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हुई। प्रदेश में रिकवरी रेट 91.14% हुआ। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। ये योजना 4 वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 6,62,000 गाँव में संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना में लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का विवरण करेंगी। 6 राज्यों के 763 गांव में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम कल से शुरू हो जाएगा। संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा। देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों संपत्ति धारकों के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति कार्ड जारी करने का काम शुरू किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से भी बात करेंगे। ग्रामीण भारत में बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के पहले चरण में हरियाणा राज्य के 221 गांवों को चुना गया है। इसमें भिवानी जिले के 11 गांव भी शामिल किए गए हैं। पंचायती विभाग के जिला प्रबंध अधिकारी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत चुने गए इन गांवों का रिकॉर्ड गूगल मैपिंग तकनीक और ड्रोन की मदद से तैयार किया गया है। इससे ग्रामीणों को प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कार्ड और रजिस्ट्री उपलब्ध हो जाएगी। ग्रामीण इस संपत्ति के रिकॉर्ड के आधार पर आसानी से ऋण ले सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 6 राज्यों में से 763 गाँवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया गया है, जिसमें से भिवानी जिले के अंदर हमारे 11 गांव चुने गए हैं। इसमें सभी ग्रामीण जो लोग हैं जो गांव में रिहाइश करते हैं, उनके पास कोई अपना स्वामित्व अधिकार नहीं था पहले, तो जिसके लिए अब इनको रजिस्ट्री मिल जाएगी। उस रजिस्ट्री के तहत ये अपने मतलब रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट भी देख सकती है भी किस किस के पास रिहाइश है अवेलेबल और किस किस के पास नहीं है। एक पर्टिकुलर आंकड़ा मिल जाएगा। टेक्निकली इसको गूगल से मैप किया गया है और मैप करने के बाद इन सभी रिकॉर्ड्स का ऑनलाइन हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये रहेगा, कहीं भी जैसे वो जाते हैं तो अपना एक प्रॉपर्टी का प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। और कहीं पर जैसे कहीं पर उनको गारंटी की जरूरत पड़ जाती है तो उनके पास कुछ होता नहीं था कि भाई क्या किस तरह की गारंटी दे हम, तो ये एज ए गारंटी भी यूज़ हो सकती है। लोन के रिक्वायरमेंट में भी कहीं जरूरत हो तो वहाँ भी इसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। स्वामित्व योजना के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यमुनानगर के मुमताज अली से संवाद करेंगे। मुमताज अली को ये सूचना जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों से मिली तो उनके परिवार में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मुमताज अली का कहना है कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत घर का मालिकाना हक मिलने से उन्हें बहुत लाभ होगा। इस योजना के तहत वे लोन ले सकते हैं, जिससे वे अपने परिवार की आजीविका अच्छी तरह से चला सकते हैं। पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ जी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, इसके लिए मुझे मतलब इस काम के लिए चुना गया है जी। मतलब हमारे गांव के लिए हुआ जी, सभी मतलब जितने भी गांव हैं सभी के लिए वो होगा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी। लोगों के आपस में जो झगड़ा होता था जी वो ख़त्म हो जाएगा और लोग मतलब अपने इसके लिए मतलब जो उनके मकान है ये कागज़ बन जाएंगे, उनके आधार पर अपना कुछ भी लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं जी। प्राउड सा फील हो रहा है कि मेरे पापा जो हैं वो नरेंद्र मोदी जो मतलब हमारे देश के पीएम हैं उनसे बात करेंगे। एक्चुअली मतलब लक्की से फील हो रहा है हमको अपना कि मतलब हम मतलब कि हमारे पापा जो हैं वो पीएम से बात करेंगे जी। मुझे बहुत अच्छा फील होया जो मेरे पापा जी हैं जी वो नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हम एक साधारण से गांव के इंसान हैं और जी जो शहर के हमें बहुत यानी कि नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं और हम साधारण से गांव के इंसान हैं जी, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ जी। जो हमारे पिताजी हैं जी वो नरेंद्र मोदी से बात करेंगे जी। जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि स्वामित्व योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। यमुनानगर जिले के 11 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। इन गांवों को लाल डोरा मुक्त कर उनके मालिकों को प्रॉपर्टी आईडी बनाकर रजिस्ट्री प्रदान की जाएगी। की गई है स्वामित्व स्कीम, बड़ी ही अच्छी स्कीम है। इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट में हरियाणा के हर जिले के लगभग 11 गाँवों का चयन किया गया था, जिसमें से यमुनानगर के भी छछरौली व जगाधरी ब्लॉक के 11 गांव लिए गए थे। उन सभी का जो लाल डोरा है उसको ख़त्म करके जितने भी उनमें मकान हैं, लोगों की दुकान है, उनकी प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट कर दी गई है और उनका मालिकाना हक अब उनको दिया जाएगा। उनकी सबकी रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं, सब रजिस्ट्रार द्वारा साइन हो चुके हैं। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सब लोग जुड़ेंगे, तो कल ही उन सभी भू मालिकों को उनके स्वामित्व कार्ड हम लोग प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत झज्जर जिले के 11 गांवों को प्रथम चरण में कवर किया गया है। इन 11 गांवों में योजना को क्रियान्वित करते हुए लाभार्थी कार्ड धारकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से स्वामित्व योजना एक सार्थक कदम है। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झज्जर जिले के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करते हुए गांव के हर घर की रजिस्ट्री करते हुए मालिकाना हक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन द्वारा गांव और खेत भूमि की मैपिंग इन 11 गांवों में कर ली गई है। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में ये योजना कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस महीने की 25 तारीख को इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध करवाता है। इस महीने का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। अपने विचार नमो ऐप या MyGov ऐप पर साझा करें या अपना संदेश रिकॉर्ड करें। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कृषि कानूनों के समर्थन में आज ट्रैक्टर यात्रा निकाली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रैली की अगुवाई की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर झूठ और भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसानों में झूठ और भ्रम का माहौल पैदा करना चाहती है। धनखड़ ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है और आगे भी जारी रहेगा। जो कृषि विधेयकों का झूठ के आधार पर विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि MSP बंद होगा, मंडी बंद होगी, मंडी यूँ ही चल रही है, MSP यूँ ही चल रहा है, आगे भी बढ़ के आएगा। और 8 फसलों तक तो 4 सालों तक हमारी सरकार एक दाना खरीदेंगे और आगे कांग्रेस का तो मुझे कोई भविष्य लगता नहीं है। हम आएंगे तो आखिर तक क्यों खरीदेंगे। कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है कि झूठ बोलो और एक हाइपोथेटिकल भय बनाओ जी कि आज तो चलेगा, आगे बंद हो जाएगा। गांव-गांव से किसान आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, किसान इस तीनों कानूनों से, आम जनता इस तीनों कानूनों से बहुत ज़्यादा खुश है।
एमएसपी थी, है और एमएसपी रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं है और किसानों का एक एक दाना सरकार बाध्य है, सरकार खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के समर्थन में आज पलवल में भाजपा ने ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। कृषि सुधार कानूनों से किसानों को आय दोगुनी होगी और इससे देश का किसान खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। दीपक मंगला ने कहा कि किसानों ने ट्रैक्टर रैली में भाग लेकर ये साबित कर दिया है कि देश का किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के हितों के लिए जो ये 3 कानून बनाए हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में हमारे किसानों को इन कानूनों से इतना फायदा होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो मेरा भारत देश खुशहाल होगा। हाथीन के विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि इस ट्रैक्टर रैली में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। हमारे हथीन के 118 गांवों में से लगभग सभी गांवों में से किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के आए हैं और सभी किसान भाई जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 बिल आए हैं किसानों के हक में, इनके समर्थन में सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के इस रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और सभी किसान हमारे खुश हैं कि मोदी जी हमारे लिए, किसानों के लिए जो ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उनसे हमारे सभी किसान वर्ग खुश है। भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष वीरपाल दीक्षित ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हितों में अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान खुशहाल होगा। हित में ये अध्यादेश लाए हैं, आज पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा है, ये बताने के लिए कि किसान की आमदनी दोगुनी होगी। व्यापार में किसानी को जो एग्रीकल्चर बिजनेस के रूप में आएंगे और किसान की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी, जैसा अभी विधायक जी ने बताया, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देश में अब तक 59,88,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। जांच, निगरानी और इलाज की केंद्र सरकार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल करने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है। भारत में कोरोना महामारी की वर्तमान मृत्यु दर 1.54% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,27,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 91.14% और मृत्यु दर 1.12% हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है कि घरों से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में 0 FIR दायर करने का भी अधिकार है। महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढ़ाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया
प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे स्वामित्व योजना का शुभारंभ। हरियाणा के 221 गांव इसमें शामिल किए गए। स्वामित्व योजना के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यमुनानगर के मुमताज अली से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर परिवारजनों में उत्साह का माहौल। रोहतक और पलवल में 3 कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा ने निकाली ट्रैक्टर जागरूकता रैली। ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर लगाया झूठ और भ्रम की राजनीति करने का आरोप। और देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हुई। प्रदेश में रिकवरी रेट 91.14% हुआ। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।